किं वा किं वा खलियं न विवर्जयामि इत्येव सम्मम् अणुपाशमाणो अणागयं नो परिबन्धपूजा किं मे परोपासै किं वा किं वा खलियं न विवर्जयामि इत्येव सम्मम् अणुपाशमाणो अणागयं नो परिबन्धपूजा त्रिभुवनपीडाहरणहार तुमको मेरा नमस्कार सर्वजगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार नाम प्रभु का निहाल कर दे फूल शांति के खूब खिले जगत जीवन महक उठे तब सुमति अरु सत्कर्म मिले वीतरागता ध्येय ध्यान का सद जाए नर जीवन में अनेकांत अहिंसा घटित हो जैन जगत के प्रांगण में अनेकांत अहिंसा फलित हो जैन जगत के प्रांगण में। चरित्राचार के अंतर्गत श्रावकाचार का वर्णन चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं जब भी कोई आत्मा आध्यात्म की तरफ उन्मुख होती है, धर्म उसके साथ जुड़ता है तो गुणस्थान श्रेणी में चढ़ना प्रारंभ करता है। 14 गुणस्थान है। जैसे जैसे उसकी आत्मा पवित्र होती चली जाती है, धर्ममय होती चली जाती है, वैसे वैसे
वो गुणस्थान की सीढ़ी को आगे चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना है और करीबन सभी लोगों ने यही सुना है कि श्रावक जीवन श्रावक का चौथा गुणस्थान है। चौथे गुणस्थान से श्रावकत्व शुरू हो जाता है और चौथा पांचवा गुणस्थान श्रावकों का है। लेकिन अगर आज के एक धरातल के ऊपर सोचें, विचार करें, तो चौथा गुणस्थान तो बहुत ही हमारे से दूर है। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं जितने भी हमारे धर्म पद्धति से जुड़ने वाले करोड़ों लोग हैं वो साधारण रूप से पहले गुणस्थान के अंदर ही रहते हैं और थोड़ी सी धर्म रुचि कभी कभी जीवन के अंदर हो गई तो दूसरे गुणस्थान के अंदर जाते हैं और करीबन ऐसे ही लोग संसार के अंदर रहते हैं। तो दूसरा गुणस्थान शास्वादन गुणस्थान है, जिसमें कभी कभार उसको सत्य धर्म का आस्वाद मिलता है, उसको थोड़ा चखता है और थोड़ी सी रुचि उसके मन के अंदर पैदा होती है और फिर खत्म हो जाती है। जब तक मुंह में कोई चीज़ है, जब तक मुंह में है तब तक उसका स्वाद है और जहाँ गले से नीचे उतर गया तो सारा स्वाद खत्म हो जाता है। स्वाद कितना दिन रह रहा है, मीठा हो खट्टा हो किसी को भी पसंद हो, जब तक मुंह में है तब तक वो स्वाद है, जहाँ मुंह से आगे निकल गया वो स्वाद वहीं पर खत्म हो जाता है। वो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए वो धर्मात्मा है, थोड़ी देर के लिए धर्म की आराधना करता है, फिर थोड़ी देर के बाद वही संसार, वही मिथ्यात्व, वही सांसारिक आकर्षण, वही भाग दौड़, वही सब कुछ उसके जीवन में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। और वो थोड़ी देर के लिए जब तक वो ग्रास मुंह में स्थित है तभी तक उसको स्वाद रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। ऐसे ही अगर हमारा क्षणिक धर्म ध्यान हो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए बढ़िया लगा, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर के लिए लगा ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन जहाँ थोड़ी देर वहाँ पर गुजर गया फिर वो सारा कुछ हमारे जीवन से अलग हो जाता है। और करीबन बहुत जगह जगह पर सत्संग करने वाले लोग जब तक सत्संग में हैं तब तक तो ठीक है, और सत्संग के गेट से बाहर निकल गए तो जैसे दुनिया के लोग होते हैं वैसे के वैसे होते हैं। अब ऐसी हालात के अंदर उनको भी हम अगर ये दूसरे गुणस्थान के अंदर लेते हैं तो भी क्या अतिशयोक्ति। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर 24 घंटे वही संसार का धंधा चालू हो जाता है। थोड़ी देर के लिए बड़ी अच्छी बात लगती है, वहाँ से निकलने के बाद वही सारा कुछ झमेला उसके जीवन में प्रारंभ हो जाता है। वही परपंच है, वही आकर्षण है, वही अपेक्षाएं हैं, वही लूट खसोट है, वही सही क्रोध है, वही सही अभिमान है, वही सही मायाचारी है, वही सही भागदौड़ है। तो कभी कभी हम अपने जीवन की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है हम तो दूसरे गुणस्थान में घूम रहे हैं, अभी तो उसका अवसर बाकी तो रहता ही नहीं है। तो ये गुणस्थान को चढ़ना आसान काम नहीं, चौथे गुणस्थान तक पहुंचना ये भी कोई आसान काम नहीं। लेकिन आज हर आदमी, हर व्यक्ति हो सकता जैन धर्म में जन्म लिया तो मैं चौथे गुणस्थान में हूँ,
और सुनने वाले पढ़ने वाले सब सोचते हैं हम तो चौथे गुण स्थान के अंदर हैं, चौथे में कि हमारा पार हो गया, हम तो पांचवें गुण स्थान में हैं। लेकिन गुण स्थान को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले दूसरे गुण स्थान की बात हमने थोड़ी सी आप लोगों के समक्ष रखी थी। बहुत से लोग आते हैं, करते हैं, चले जाते हैं, और बहुत से लोग थोड़ा जुड़ भी जाते हैं, बहुत से लोग उसमें से ऊपर भी उठ जाते हैं। जैसे ददियाल गांव के श्रावक श्राविकाओं का वर्णन आया। लेकिन अब ये संपर्क में आने से ही उनके जीवन में उत्थान होगा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले दूसरे गुण स्थान में होगा। इसको थोड़ा सा कम कर दो, तो पहले गुण स्थान में ही है, थोड़ा सा कम कर दो इसको, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत बार ऐसा होता है। एक बार आराध्य गुरुदेव मुनक के अंदर थे, हरियाणा के अंदर मुनक है। वहां पर गणा बच्चे तक श्री बनवारी लाल जी महाराज साहब शिष्य परिवार के साथ विराजमान थे। वहीं पर व्याख्यान वाचनपति मदन लाल जी महाराज साहब विराजमान थे। मुनक पुराना क्षेत्र है, पुराना संग्रह है। योगीजा रामलीलाल जी महाराज साहब अपने शिष्यों के साथ वहां पर विराजमान थे। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब अपने परिवार के साथ विराजमान थे। और पंजाब गौरव श्री शुक्ल चंद जी महाराज साहब भी वहां पर विराजमान थे। और ऐसे ही पंजाब केसरी प्रेमचंद जी महाराज साहब वहां पर विराजमान थे। और शतावधानी श्री त्रिलोक चंद जी महाराज साहब वो भी अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। अब ये सारे नाम पंजाब की सबसे बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जिन्होंने धर्म की अपरंपार प्रभावना की, इनके ही परिवार चल रहे हैं। ये सारे धुरंधर संत, महान संत गण मुनक के अंदर विराजमान थे। और वातावरण ऐसा था, दुनिया भर के दूसरे लोग भी प्रवचन सुनने के लिए आते थे। जैन तो आते थे, जैनेतर बहुत लोगों के अंदर ऐसी रुचि थी। और आज भी छोटे गांव के अंदर जाते हैं तो अपने लोग तो थोड़े होते हैं, दूसरे लोग ही सारे के सारे प्रवचन के अंदर आते हैं। और कोई व्रतधारी वगैरह नहीं होते, सामायिक वगैरह नहीं होता, कोई पचकान वगैरह विशेष नहीं होता, लेकिन आते हैं, जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, प्रवचन को पूछते हैं, लाभ लेते हैं। और ये सब पहले दूसरे गुण स्थान के अंदर रहने वाले श्रावक श्राविकाएं रहते हैं। और वहां पर प्रवचन सुबह भी चलता था, शाम को भी चलता था। और एक न अपना जैन धर्म है जो परम सत्य को स्वीकार करता है, वरना परम सत्य को स्वीकार करना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा धर्म होगा जो कहे मैं जिसकी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, साधना करता हूँ, वो लोग नरक के अंदर गए, नरक के अंदर रह करके आए। हमारे धर्म के भी हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी, उनके लिए मरते हैं, मिटते हैं, उनके वचनों के ऊपर करते हैं। जब उनकी कथा चलती है तो बड़े आराम से कहते हैं ऐसा काम किया और नरक में जाकर के जन्म लिया। अगर किसी दूसरे गुरुओं को कह दो वो नरक में गए तो ये तो पीछे देखा नहीं, क्या तूफान मचा, मारो, खत्म करो, ये करो, क्या जो है तूफान मच जाता। तो सत्य को स्वीकार करना, सत्य को समझना, ये बहुत कठिन काम है दुनिया। ईसाई इस्लाम के अंदर तो ये है उनके भगवान, उनके अवतार, उनके नबी, उनकी धर्म परंपरा, उनके लिए अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो बस उसको खत्म कर दो, दूसरे को ही नहीं, अपने को ही खत्म करते। शिया सुनने वाले कभी हाथ से नहीं लड़ते, हमेशा तलवार से, चाकू से, बम से लड़ते हैं शिया सुनने। और शिया सुनने तो दोनों भाई भाई हैं, शिया भी इस्लाम में, सुन्नी भी इस्लाम में, लेकिन एक दूसरे को कानी आंख जो है वो पसंद नहीं करते।
तो एक जैन धर्म है जो सत्य को जानता भी है और स्वीकार करता भी है सिद्धांत तो। वरना थोड़ा सा सोच के देख लो, कोई ऐसी धर्म परंपरा है जो कहे हमारे भगवान नरक के अंदर है। एक बार ऐसे ही आदमी मेरे सामने आया, कहीं गांव में थे, कि महाराज हमने सुना है जैन धर्म के अंदर ऐसा वर्णन आता है श्री कृष्ण नरक के अंदर गए। उन्होंने कहा भाई, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो अर्जुन ने कहा अपना रूप दिखाओ, तो उन्होंने मुंह खोल के देखा तो सारी दुनिया उनके मुंह में थी। अब जो आदमी मुंह में सारी दुनिया, सारा नरक, सारा स्वर्ग रख सकता हो, उसके लिए क्या नरक क्या स्वर्ग है? तो अर्जुन ने देखा उनके मुंह के अंदर सारा नरक है, सारा स्वर्ग है, सारी दुनिया है, सारे दुनिया के पशु हैं, सब कुछ उनके मुख में दिखाई दिया। अब ऐसे आदमी के लिए वो नरक जाए स्वर्ग जाए उसका बनाया हुआ, उसमें क्या इतना चिंता फिक्र करने की बात है? उसने कहा बाहर हमारे को समझ में नहीं आ रहा था ये चीज, हमने क्या बात कह दी। अब लोग जो है जरा जरा सी बातों के ऊपर आए तो समझ जाते। मोनक में खूब लोगों का आना था, खूब वहां पर धर्मयान का लाभ लिया जा रहा था, क्योंकि इतने बड़े बड़े महापुरुष वहां पर विराजमान थे। पंजाब केसरी व्याख्यान के अंदर जो मदन लाल जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति, अब ये सारे महापुरुष एक से एक बढ़ करके साथ 48 संत थे उस समय वहां पर, 48 संत। और जिस समय शाम को व्याख्यान वगैरह हुआ, वो पंजाब केसरी प्रेमचंद जी महाराज साहब व्याख्यान कर रहे थे। अब अपनी परंपरा और दूसरे की परंपरा में कुछ अंतर तो है ही। और वो जो प्रसंग ऐसा सुनाया, दुनिया भर के लोग थे, एक दबंग बाई थी और वो शुक्लचंद जी महाराज साहब की चेली कहलाती थी, उसका आना जाना था, सेवा करती थी, लेकिन वो दूसरे धर्म वाली थी। उन्होंने जो प्रवचन किया, उस प्रवचन में जो बोला, वो बोलते ही वहां पर खड़ी हो गई। उसने कहा ये ऋषियों की सभा नहीं, ये राक्षसों की सभा है, उठ करके खड़े हो जाओ। उसने वो दहाड़ मारना शुरू कर दिया, वो सारे के सारे खड़े क्या कर गए हो गए। मैं कह रहा हूं ये पहले दूसरे गुणस्थान के अंदर रहने वाले लोग सेवा भी कर लेते हैं, भटक भी जाते हैं, उनके अनुकूल है तो ठीक है। और आगे के गुणस्थान में रहने वाला तो सोचता है, विचार होता है, चिंतन होता है, उसको ज्ञान होता है, जानकारी होती है। जो पहले दूसरे गुणस्थान के अंदर रहने वाले, चाहे तीसरे गुणस्थान के अंदर पहुंचे हुए भी क्यों न हो, अपनी अनुकूलता हुई तो ठीक है, प्रतिकूलता हुई तो कहीं भी भड़क सकते हैं। और ऐसा उसने बोलना शुरू किया, वो सारी सभा उखड़ गई, बुरी तरह से उल्टे सीधे नारे लगे, और वो उसको लेकर के चलो यहां से बाहर, और वो कुछ दूर जा करके वो अपना भाषण देना उसने शुरू कर दिया। और कोई सोच भी नहीं सकता, ये बहन शुक्लचंद जी महाराज का आने वाली, अपने गांव में लेकर के जाने वाली, सेवा करने वाली, इतना इसका आना जाना, इसको क्या हुआ? वो थोड़ा सा उसके धर्म के विपरीत जो बात आ गई, उसने बवंडर खड़ा कर दिया, और वहां पर ऐसा बवंडर खड़ा हो गया। अब मुश्किल हुआ, क्या हुआ, अब किस तरह से करना। फिर ऊपर से आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब आए, उस मंच के ऊपर बैठ करके जो बोलना शुरू किया, दहाड़ते थे वो भी, पहले नौजवान थे वो। अब जिस समय बोलना, ललकारना शुरू कर दिया, और जो अपने लोग थे, जैन लोग थे, वो सारे शर्मा शर्मी आकर के, अब इधर भी सभा चली और उधर भी उसका बोलना चालना चलता रहा। और श्रावकों का अब इसका फैसला कब होगा, कल हो जाए, कल की सभा के अंदर होगा। बस वो बात तो चली गई, सारी रात लोग सोए नहीं। उस पंडित को बुलाओ, उस पंडित को बुलाओ, कल जो है यहाँ पर शास्त्रार्थ होगा, कल प्रवचन के अंदर पता नहीं क्या होता है, किस तरह से होता है,
वो जिसको पता लगा पोथी पन्ने लेकर के आए, वो सारी रात वहां तो दशहरा क्या कर गया हो। अब ऐसा तमाशा हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं प्रवचन करने वाले को ये समझ होना पड़ता है कि सुनने वाले कौन से लोग हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं। हमारे सिद्धांत तो हैं, तो उनके सिद्धांत क्या हैं, वो किस महापुरुष के अनुयायी हैं, उनका मानना क्या है। अगर ये जानकारी रहेगी तभी तो हम सही ढंग से हैंडल कर सकते हैं। अगर ये जानकारी नहीं रही, थोड़ी सी उल्टी सीधी बात हो गई, बंदो घर तो उठ खड़े हो जाएंगे। कोई सम्यक दर्शन वाले तो है नहीं, कोई चौथे पांचवें गुण स्थान वाले तो है नहीं जो लिहाज रखें, जो जानकारी रखें, जो सोचें। वहां तो बवंडर शुरू हो जाता। अब सारी रात ये हाल हो गया। आसपास के जितने इलाके थे सब इलाकों से बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वाले हो, सब चलो मुनक चलो, मुनक चलो, मुनक चलो। और सूर्य जिस समय प्रवचन का समय हो गया, वो सारा मैदान खचा खच भर गया, दुनिया भर के लोग हैं। अब ये था भाई, अब शास्त्रार्थ होना। अब यहाँ पूछेंगे, इन जैन संतों के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और उस समय तो माहौल ही ऐसा था, और श्रावक लोग भी परेशान हो गए। अब सारा जम गई, सारा जय ओ आदमी आकर के बैठ गए वहाँ पर, पूरा भर गया सारा। वैसे तो कोई आते जाते कम है, लेकिन लड़ाई झगड़ा हो तो फिर तो क्या कहना। वो परसों बतलाया था ना हमारे अभिषेक मुनि जी महाराज सामने, अगर लड़ाई हो रहा हो सामने तो क्या करना चाहिए। तो कहता हूँ बैठ जाना चाहिए, जैसे दूसरे भी आकर के लाभ ले सके। अब इसमें तो लाभ लेने वाले बहुत रहते हैं। और वो श्रावक लोग आए, गुरुदेव वो सारा भर गया है, लोग पूछ रहे हैं किसने चलना है। और वो सोचने लगे जाए कौन। ये समझ लो ये हालात था उस समय, कोई भी संत जाने के लिए तैयार नहीं प्रवचन। अब वो खुले मैदान में, अब साधु है, अब कुछ हाथापाई हो जाए, कोई दूसरी बात हो जाए, और बेचारे परेशान हो गए, दुखी हो गए। गुरु महाराज के पास की तरफ गए, गुरु महाराज बैठे हुए थे। उन्हें कहा कर भाई क्या हुआ, कौन जा रहा। तपस्वी महाराज ने पूछा, अरे कोई सिर फुटाने को तैयार नहीं, कोई जाने को तैयार नहीं, सारे मना कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में कौन जाएगा, क्या करेगा। दूसरे संत बोले लगे, बोलते समय ध्यान नहीं रखा। अब सिर मुड़ाने के लिए, अब सिर फड़वाने के लिए जाएगा कौन। अब ऐसी आयतों मची, गुरु महाराज वहाँ से उठे। उन्होंने कहा भाई तुम सारे बैठे रहो, किसी को हाथ पैर तोड़वाने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, आप सब किसी ने नहीं जाना, कोई बात नहीं। जब वो शेर तैयार हुआ तो छोटे संत सारे अपना अपना आसन लेकर के सारे, चलो क्या होता है देख लेते। वो छोटे संत सारे के सारे तैयार हो गए, और छोटे संत चले तो फिर बड़े संत भी सोए हो गए, चलो भाई चलते हैं। अब जो सभा जमी, और उस समय जो गुरु महाराज जी 2 घंटे तक बोले, सारा उन्हीं के शास्त्र, उन्हीं के शास्त्र के उदाहरण, उन्हीं का दर्शन, वही वेद और उपनिषद, वो ऐसा उन्होंने बरसाया, ऐसा वहां पर बोला। और वो जो आसपास वाले थे ना, वो पंडित वगैरह आए हुए थे, घुटने को मार, बोल, अरे बोल, कल तो बहुत हिला, बोल। वो भी कह रहा है पहले तो बहुत हायतुमा मचा रहा था, बोल तुम, बोल, पूछना, बोल। और वो कौन बोले। गुरु महाराज का ऐसा ज्ञान और ऐसा रुतबा था, वो सिर्फ अपने दर्शन को नहीं जानते थे, दुनिया के सारे दर्शन को उनका याद था, और सारे उद्धरण उनको याद थे। उनको तारीख बाई, उनको सब कुछ जो आता था उसमें। ऐसी अद्भुत विलक्षण उनकी लीला थी, उनका ज्ञान ऐसा था, उनकी यादाश्त ऐसी थी। अपना कुछ नहीं, उनके शास्त्र, उनके उद्धरण और उनकी कहानियां वो करके 2 घंटे तक ऐसा रगड़ा सबको। अब एक भी चू नहीं किया, एक भी उठा नहीं, और 2 घंटे के अंदर सारा वातावरण उन्होंने। किसी की हिम्मत नहीं सामने आने, किसी की हिम्मत नहीं कुछ उठ करके बोले। उन्होंने कहा बोलो, क्या कहना चाहते हो, कोई हिम्मत हो,
कुछ हो तब तो। वो कहता हमारे शास्त्र हमारे सिर के ऊपर मार रहे हैं, हम क्या बोले? हमारे पत्थरों से हमारा सिर फोड़ रहे हो तो हम क्या पूछें अब इसमें? एक आदमी, एक पंडित, एक शास्त्रार्थी उठा नहीं। अब ये तो ऐसे संत थे वहां पर, गुरु महाराज का ऐसा वर्चस्व था, तभी जाकर के शांति हो गई। अगर ऐसा जवाब देने वाला न होता तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी परेशानियां हो सकती, कुछ भी वातावरण गंदा हो सकता था। क्योंकि धार्मिक असहिष्णुता ये सबसे बुरी होती है, धार्मिक असहनशीलता सबसे बुरी होती है। वो धर्म के नाम पर बहुत लोग लड़ते हैं। तो ये धार्मिक असहिष्णुता इतनी भयंकर होती है, इसको संभाल करके रखना, ये करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो गुरु महाराज थे, उन्होंने सारा वातावरण संभाला और सबकी बोलती उन्होंने बंद की। और 2 घंटे, सवा 2 घंटे जिस समय बोले, उसके बाद सभा विसर्जित हो गया। भाई जिसने भी कुछ पूछना हो, जिसने भी शंका समाधान करना हो, हम यहाँ पर बैठे, कभी भी क्या कर सकते हो, आ सकते हो। एक भी व्यक्ति नहीं आया। ये उनका रुतबा था। शाम को कोई 4, 4:30 बजे के करीब 3-4 आदमी वो आए, बड़े सफेद पोश आदमी थे। और मननलाल जी महाराज साहब सामने उधर बैठे हुए थे। और थाने वो अंदर जहाँ से हॉल में प्रवेश वगैरह करते हैं, वो थोड़ा घबरा गए, पता नहीं क्या हुआ, ये कौन लोग आए हैं, क्या आए। अब जिस समय अंदर आए, और वो जानते नहीं थे, क्योंकि हरियाणा में थे, अपने लोगों को तो सबको जानते ही थे संत। और जिस समय वो आए, खड़े हो गए नमस्कार करके, उन्हें पूछा आज सुबह का जो प्रवचन किसने दिया? घबरा गए, पता नहीं क्या होना है, क्या बात है। तो वो बोलने के लिए हिचकिचा गए, और कैसे बोले भाई। और ये तो सारे बड़े संत थे, वो छोटे संत थे। अब एकदम उसका नाम कैसे लें, पता नहीं क्या है। उन्होंने कहा क्यों भाई, क्या क्या बात हो, क्या है? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं। तो बोला कौन था? वो जिस समय वो गुरु महाराज सामने थे, उन्हें वो उठ करके आ गए। आ करके कहने लगे भाई मैं बोला था, बताओ क्या बात। मैं बोला था, मैंने दिया था प्रवचन। वो ऊपर से नीचे तक देखते, वो ऊपर से नीचे तक देखते रहे, आंख ने दिया। उधर कोई शक है? कोई तुम्हारे को शक है? सूर्य आपने प्रवचन फरमाया था। हाँ हमने तो फरमाया, मैं वही तो बोल रहा हूँ। और वो पाटे पर बैठे, उन्होंने कहा बोलो क्या बात। कहने गुरु महाराज सारी बातें हमारे पास पहुंची, और आपने जिस ढंग से असत्य का खंडन किया है और सत्य का मंडन किया है, वो सब सुन करके हमारा दिल बाग बाग हुआ। हम आर्य समाज महासभा के सदस्य हैं। अभी आर्य समाजी जितने थे ये सुधारवादी है ना, आर्य समाजी जितने भी हैं सुधारवादी हैं। वो पूजा वूजा नहीं, सिर्फ यज्ञ कर लेते हैं, वेद को मानते हैं। वेद का भी काफ़ी अर्थ परिवर्तन किया हुआ है। बहुत से देश के सुधार के आंदोलन में भी आर्य समाज ने बड़ा भाग लिया है। तो आर्य समाजी थे। उन्होंने कहा आर्य समाजी जो राष्ट्रीय आर्य समाज महासभा है जाखल, उसके अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं। हमने सब सुना, हमारे को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आपको देख करके आपने छोटी उम्र में क्या आपने विद्वत्ता प्राप्त की है, क्या अद्भुत रूप से आप बोले हैं, और किस तरह से सत्य की आपने स्थापना की है। हम आपका बहुत आदर करते हैं, बहुत सत्कार करते हैं। और दूसरी बात, कोई भी अगर कोई पुस्तक आपको चाहिए, 1 रुपया से लेकर के 10,000 रुपया तक की अगर कोई पुस्तक कहीं चाहिए,
हमारे को सूचना दें, 24 घंटे में आपके पास पहुंचा देंगे। मतलब शास्त्रार्थ करेंगे, बोलेंगे तो प्रमाण देने के लिए भी तो चाहिए ना, उनके पास तो चाहिए। उन्होंने कहा कोई सूत्र, कोई शास्त्र कहीं से नहीं मिलता हो, हमारे को आप सूचना देंगे, हम 24 घंटे में आपके चरणों में उपस्थित करेंगे। लेकिन ये सत्य को स्थापित करने की जो मुहिम है, इसको आपने छोड़ना नहीं। और आंख के पीछे हम खड़े, आंख जहां खड़ा करोगे वहां खड़ा रहने के लिए तैयार। गुरु महाराज ने कहा भाई हमारे को किसी की जरूरत नहीं। अरे तुम आज की बात कर रहे हो तो मेरा तो रोज का ही है काम। हम तो रोज प्रवचन करते हैं और रोज सत्य की स्थापना करते हैं, रोज असत्य का खंडन करते हैं, पैदल सारे हिंदुस्तान के अंदर विचरण करते हैं। भाई हमारा तो रोज का ये काम है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों को जो अच्छा लगा, आप आए और आपने बहुमान किया और आपने अपनी भावना जताई, उसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। आप उस बात को समझ करके यहाँ पर आए हैं दाद देने के लिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत हम आदर सत्कार करते हैं। जब ऐसी जरूरत हो तो देख लेंगे, लेकिन हमारा तो भाई रोज का ये क्या है काम। तो मैं ये कह रहा था, ये जो हम सबसे पहले वर्ग के श्रावकों के बीच में रहते हैं या दूसरे वर्गों के श्रावकों के बीच में रहते हैं, वहां पर बोलते हैं तो हमारे को सारी जानकारी रखनी पड़ती है। ये नहीं उल्टा सीधा कुछ भी बोल दिया। एक आदमी को भी उल्टा लगे तो वैसे जो परेशानी खड़ी हो जाती है। और उनको क्या, हमारे अपने श्रावक, अपने श्रावकियां, और उनके विरोध में कोई बात हो जाए वही खड़े हो जाते हैं। अगर किसी के विरोध में बात हो जाए वही सहन नहीं कर सकते, और वो पहले दूसरे गुणस्थान वाले की तो बात क्या है। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं प्रवचन करने वाला, व्याख्यान करने वाला, प्रचार करने वाला, ये जो हमारे संत हैं, इनको स्वदर्शन और परदर्शन, अपने शास्त्रों का और दूसरे के शास्त्रों का, अपने सिद्धांतों का दूसरे के सिद्धांतों का पूरी तरह से जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तभी उनको प्रवचन देने का अधिकार होता है। तो स्वाध्याय का 5वां जो है प्रवचन का होता है, पहले वाचना, फिर परीक्षणा, फिर उसको बार बार जो है पूछना, फिर अनुप्रिया, उसके ऊपर चिंतन मनन गहन रूप से करना, फिर उसके बाद धर्म कथा। ये 5वें नंबर के ऊपर धर्म कथा आती है। ये 4 स्वाध्याय से गुजरने के बाद, 4 स्वाध्याय में पास होने के बाद फिर ये 5वां स्वाध्याय करने का अधिकार किसी संत को मिलता है, शास्त्रीय रूप से ही है। वरना हम अगर जनता को नहीं जानते, उनकी भावना को नहीं जानते, उनके विश्वास को नहीं जानते, उनकी मान्यताओं को नहीं जानते, अपनी बात कहीं से भी ठोक देते हैं, तो फिर तो वहाँ तो वे पत्थर ही बरसते हैं फिर। इसलिए वक्ता को बड़ा संभल करके बोलना पड़ता है, सुनने वालों को देख करके बोलना पड़ता है, उनकी मान्यता को समझ करके बोलना पड़ता है। या उनको हम समाधान दे सकें तो ठीक है, अगर समाधान देने की ताकत नहीं है तो ऐसी चीज़ों से बच करके क्या करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रवचन करना, प्रचार करना, भगवान की वाणी को जन जन तक ले जाने के लिए भी बड़ी योग्यता की जरूरत पड़ती है। बड़े योग्य लोग ही होते हैं तो जाकर के इस काम को संपन्न कर सकते हैं। तो आराध्य गुरुदेव मुनक के अंदर थे और वातावरण इतना भयंकर रूप से बिगड़ गया था, और ये हुआ था पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, कैसे दंगे होंगे यहाँ पर। लेकिन गुरु महाराज ने पूरा का पूरा पूरी तरह से शांत कर दिया और आगे तक के लिए ये जो वाद विवाद है उसको खत्म कर दिया। ऐसी महान योग्यता और महान जो है ज्ञान के धनी थे आराध्य गुरुदेव, जिनकी आप लोगों ने सेवा की है, जिनका नाम स्मरण आप लोग करते हैं। उन्होंने हमारे देश में, उत्तर भारत में
संघ की बड़ी रक्षा की है, जगह जगह से वातावरण को उन्होंने सुधारा है, तो उनका बड़ा उपकार है। और ऐसे गुरुओं के चरणों में रहने का, सेवा करने का, उनको सुनने का और उनके अनुयायी होने का आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त है। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज की बात को यहीं पर पूरा करते हैं। बड़े प्रेम से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी भाई बहन का एकासना वियासना कोई तपस्या हो, एकासना वियासने का बचकान अरियंत सवैसा तस्वंते परिकोणंदम करें वो सरे आयमिल उपवास। आज का जाप है श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री अनंतनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ